जान जब तक फिदा नहीं होती। पारस, खुद को संभालो बेटा। समझो बात को, हारून को बुरा लगेगा, ये अच्छी बात नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत दिखावा नहीं कर सकती डैड। और अगर हारून को वापस आना है तो बेशक चला जाए, और अगर सवार को रेशम से शादी करनी है तब। लेकिन डैड मेरी बहादुर बेटी हो ना, तुमसे तो हिम्मत मिलती है। बस करो पारस, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये लो पानी पियो। इस तरह रोती रहोगी तो ज़वार के लिए दुआ कब करोगी? ज़वार को तुम्हारे आंसुओं की नहीं, तुम्हारी बल्कि हम सबकी दुआओं की जरूरत है। क्यों अंकल, ठीक कह रहा हूं ना? हाँ हारून, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं एजाज को कैसे फेस करूंगा, उसको कैसे बताऊंगा कि इकलौता बेटा है उसका, उसकी उम्र भर की कमाई है। मैं वो फेस नहीं कर पाऊंगा एजाज को। अगर ज़वार को कुछ हो गया तो मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, मैं नाराज नहीं हूं। रिलैक्स हो लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज हम बात करेंगे मुहाफिज लास्ट एपिसोड के, जहां ज़वार, पारस, बाज़ेद और आफ्ताब की कहानी अपने सबसे डेंजरस और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है। पिछले एपिसोड में आफ्ताब का गुस्सा और इंतकाम अपने इंतहा पर नजर आया। आफ्ताब बाज़ेद को उसके फैसलों का जिम्मेदार समझता है और अपने फादर की डेथ का बदला लेने के लिए पारस को भी अपने प्लान का हिस्सा बना लेता है। आफ्ताब बाज़ेद पर प्रेशर डालता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करे और पारस से उसकी शादी को एक्सेप्ट करे, लेकिन असल में आफ्ताब का मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी हासिल करना नहीं बल्कि अपने अंदर के इंतकाम को पूरा करना है। पारस के लिए ये सिचुएशन बहुत डेंजरस बन जाती है। वो एक तरफ अपने फादर बाज़ेद की डिसीजन से ऑलरेडी इमोशनली हर्ट है और दूसरी तरफ आफ्ताब की वजह से उसकी जान भी खतरे में है। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर ज़वार की एंट्री होती है। ज़वार जानता है कि पारस को बचाना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है। आफ्ताब की गनमैन के सामने ज़वार का खड़े होना कहानी का सबसे इंटेंस मोमेंट बन जाता है। यहाँ ज़वार का कैरेक्टर एक बार फिर प्रूव कर देता है कि उसके लिए पारस की सेफ्टी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है। पारस
ड्यूटी नहीं रही। पारस के साथ उसका इमोशनली कनेक्शन भी बहुत गहरा हो चुका है, लेकिन कन्फ्रंटेशन के दौरान सिचुएशन और डेंजरस होती जाती है। जवार पारस को प्रोटेक्ट करते हुए खुद को गोली का निशाना बन जाता है। ये मोमेंट पारस और उसकी फैमिली के लिए शॉक से कम नहीं है। जवार को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पारस की बजाय बचाने और टेंशन अपने इंतहा पर होती है। जिस शख्स ने हमेशा उसकी प्रोटेक्शन की, अब उसी की जिंदगी खतरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जवार बच पाएगा, और अगर जवार की जान बच जाती है तो क्या पारस और जवार फाइनली अपने जिंदगी का फैसला खुद कर पाएंगे। दूसरी तरफ वाजेद के लिए भी ये वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्ताब के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट और पुराने सीक्रेट्स चले रहे थे, उसका सच अब सबके सामने आने के करीब है। आफ्ताब अपने फादर की डेथ का जिम्मेदार वाजेद को समझ रहा है, लेकिन अब फैमिली के अंदर पुराने राज और मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना होना जरूरी है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक फाइनल में आफ्ताब को अपने किए हुए फैसलों का रियलाइजेशन हो सकता है। अब हो सकता है उसे समझ आए कि इंतकाम की वजह से उसने अपने ही फैमिली मेंबर को कितना हर्ट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, जवार और पारस की स्टोरी का फाइनल डिसीजन भी इसी एपिसोड के सामने आ सकता है। मुझे लगता है कि जवार की जान बचती है तो पारस अपने फादर और फैमिली प्रेशर के सामने अपनी फीलिंग को ओपनली एक्सेप्ट कर लेगी। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो मुजाहिद रिव्यू को इजाजत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज हम बात करेंगे मुहाफिज लास्ट एपिसोड के, जहां जवार, पारस, वाजेद और आफ्ताब की कहानी अपने सबसे डेंजरस और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है। पिछले एपिसोड में आफ्ताब का गुस्सा और इंतकाम अपने इंतहा पर नजर आया। आफ्ताब वाजेद को उसके फैसलों का जिम्मेदार समझता है और अपने फादर की डेथ का बदला लेने के लिए पारस को भी अपने प्लान का हिस्सा बना लेता है। आफ्ताब वाजेद पर प्रेशर डालता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करे और पारस से उसकी शादी को एक्सेप्ट करे, लेकिन असल में आफ्ताब का मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी हासिल करना नहीं बल्कि अपने अंदर के इंतकाम को पूरा करना है। पारस के लिए ये सिचुएशन बहुत डेंजरस बन जाती है। वो एक तरफ अपने फादर वाजेद की डिसीजन से ऑलरेडी इमोशनली हर्ट है और दूसरी तरफ आफ्ताब की वजह से उसकी जान भी खतरे में है। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर जवार की एंट्री होती है। जवार जानता है कि पारस को बचाना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है। आफ्ताब की गनमैन के सामने जवार का खड़े होना कहानी का सबसे इंटेंस मोमेंट बन जाता है। यहाँ जवार का कैरेक्टर एक बार फिर प्रूव कर देता है कि उसके लिए पारस की सेफ्टी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी नहीं रही। पारस के साथ उसका इमोशनली कनेक्शन भी बहुत गहरा हो चुका है, लेकिन कन्फ्रंटेशन के दौरान सिचुएशन और डेंजरस होती जाती है। जवार पारस को प्रोटेक्ट करते हुए खुद को गोली का निशाना बन जाता है।
یہ مومنٹ پارس اور اس کی فیملی کے لیے شوق سے کم نہیں ہے۔ زوار کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور پارس کی بجائے بچانے اور ٹینشن اپنے انتہا پر ہوتی ہے۔ جس شخص نے ہمیشہ اس کی پروٹیکشن کی، اب اسی کی زندگی خطرے میں ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زوار بچ پائے گا، اور اگر زوار کی جان بچ جاتی ہے تو کیا پارس اور زوار فائنلی اپنے زندگی کا فیصلہ خود کر پائیں گے؟ دوسری طرف واجد کے لیے بھی یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آفتاب کے ساتھ جو کنفلکٹ اور پرانے سیکریٹس چلے رہے تھے، اس کا سچ اب سب کے سامنے آنے کے قریب ہے۔ آفتاب اپنے فادر کی ڈیتھ کا ذمہ دار واجد کو سمجھ رہا ہے، لیکن اب فیملی کے اندر پرانے راز اور مس انڈرسٹینڈنگ کا سامنا ہونا ضروری ہے۔ میری پریڈکشن کے مطابق فائنل میں آفتاب کو اپنے کیے ہوئے فیصلوں کا ریئلائزیشن ہو سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے اسے سمجھ آئے کہ انتقام کی وجہ سے اس نے اپنے ہی فیملی ممبر کو کتنا ہرٹ کیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ، زوار اور پارس کی سٹوری کا فائنل ڈیسیژن بھی اسی ایپیسوڈ کے سامنے آ سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ زوار کی جان بچتی ہے تو پارس اپنے فادر اور فیملی پریشر کے سامنے اپنی فیلنگ کو اوپنلی ایکسیپٹ کر لے گی۔ ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو مجاہد ریویو کو اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مجاہد ریویو۔ آج ہم بات کریں گے محافظ لاسٹ ایپیسوڈ کے، جہاں زوار، پارس، واجد اور آفتاب کی کہانی اپنے سب سے ڈینجرس اور ایموشنل موڈ پر پہنچ چکی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آفتاب کا غصہ اور انتقام اپنے انتہا پر نظر آیا۔ آفتاب واجد کو اس کے فیصلوں کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور اپنے فادر کی ڈیتھ کا بدلہ لینے کے لیے پارس کو بھی اپنے پلان کا حصہ بنا لیتا ہے۔ آفتاب واجد پر پریشر ڈالتا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی اس کے نام کرے اور پارس سے اس کی شادی کو ایکسپٹ کرے، لیکن اصل میں آفتاب کا مقصد صرف پراپرٹی حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے اندر کے انتقام کو پورا کرنا ہے۔ پارس کے لیے یہ سچویشن بہت ڈینجرس بن جاتی ہے۔ وہ ایک طرف اپنے فادر واجد کی ڈیسیژن سے آلریڈی ایموشنلی ہرٹ ہے اور دوسری طرف آفتاب کی وجہ سے اس کی جان بھی خطرے میں ہے۔ اسی کریٹیکل مومنٹ پر زوار کی انٹری ہوتی ہے۔ زوار جانتا ہے کہ پارس کو بچانا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آفتاب کی گن مین کے سامنے زوار کا کھڑے ہونا کہانی کا سب سے انٹینس مومنٹ بن جاتا ہے۔ یہاں زوار کا کریکٹر ایک بار پھر پروو کر دیتا ہے کہ اس کے لیے پارس کی سیفٹی صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں رہی۔ پارس کے ساتھ اس کا ایموشنلی کنیکشن بھی بہت گہرا ہو چکا ہے، لیکن کنفرنٹیشن کے دوران سچویشن اور ڈینجرس ہوتی جاتی ہے۔ زوار پارس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے خود کو گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یہ مومنٹ پارس اور اس کی فیملی کے لیے شوق سے کم نہیں ہے۔ زوار کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور پارس کی بجائے بچانے اور ٹینشن اپنے انتہا پر ہوتی ہے۔
जिस शख्स ने हमेशा उसकी प्रोटेक्शन की, अब उसी की जिंदगी खतरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जवार बच पाएगा, और अगर जवार की जान बच जाती है तो क्या पारस और जवार फाइनली अपने जिंदगी का फैसला खुद कर पाएंगे। दूसरी तरफ वाजेद के लिए भी ये वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्ताब के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट और पुराने सीक्रेट्स चले रहे हैं थे, उसका सच अब सबके सामने आने के करीब है। आफ्ताब अपने फादर की डेथ का जिम्मेदार बाजेद को समझ रहा है, लेकिन अब फैमिली के अंदर पुराने राज और मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना होना जरूरी है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक फाइनल में आफ्ताब को अपने किए हुए फैसलों का रियलाइजेशन हो सकता है। अब हो सकता है उसे समझ आए कि इंतकाम की वजह से उसने अपने ही फैमिली मेंबर को कितना हर्ट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, जवार और पारस की स्टोरी का फाइनल डिसीजन भी इसी एपिसोड के सामने आ सकता है। मुझे लगता है कि जवार की जान बचती है तो पारस अपने फादर और फैमिली प्रेशर के सामने अपनी फीलिंग को ओपनली एक्सेप्ट कर लेगी। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो मुजाहिद रिव्यू को इजाजत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज हम बात करेंगे मुहाफिज लास्ट एपिसोड के, जहां जवार, पारस, बाजेद और आफ्ताब की कहानी अपने सबसे डेंजरस और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है। पिछले एपिसोड में आफ्ताब का गुस्सा और इंतकाम अपने इंतहा पर नजर आया। आफ्ताब बाजेद को उसके फैसलों का जिम्मेदार समझता है और अपने फादर की डेथ का बदला लेने के लिए पारस को भी अपने प्लान का हिस्सा बना लेता है। आफ्ताब बाजेद पर प्रेशर डालता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करे और पारस से उसकी शादी को एक्सेप्ट करे, लेकिन असल में आफ्ताब का मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी हासिल करना नहीं बल्कि अपने अंदर के इंतकाम को पूरा करना है। पारस के लिए ये सिचुएशन बहुत डेंजरस बन जाती है। वो एक तरफ अपने फादर बाजेद की डिसीजन से ऑलरेडी इमोशनली हर्ट है और दूसरी तरफ आफ्ताब की वजह से उसकी जान भी खतरे में है। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर जवार की एंट्री होती है। जवार जानता है कि पारस को बचाना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है। आफ्ताब की गनमैन के सामने जवार का खड़े होना कहानी का सबसे इंटेंस मोमेंट बन जाता है। यहाँ जवार का कैरेक्टर एक बार फिर प्रूव कर देता है कि उसके लिए पारस की सेफ्टी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी नहीं रही, पारस के साथ उसका इमोशनली कनेक्शन भी बहुत गहरा हो चुका है, लेकिन कन्फ्रंटेशन के दौरान सिचुएशन और डेंजरस होती जाती है। जवार पारस को प्रोटेक्ट करते हुए तो खुद को गोली का निशाना बन जाता है। ये मोमेंट पारस और उसकी फैमिली के लिए शॉक से कम नहीं है। जवार को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पारस की बजाय बचाने और टेंशन अपने इंतहा पर होती है। जिस शख्स ने हमेशा उसकी प्रोटेक्शन की, अब उसी की जिंदगी खतरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जवार बच पाएगा, और अगर जवार की जान बच जाती है तो क्या पारस और जवार फाइनली अपने जिंदगी का फैसला खुद कर पाएंगे।
دوسری طرف بازید کے لیے بھی یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آفتاب کے ساتھ جو کنفلکٹ اور پرانے سیکریٹس چلے رہے تھے، اس کا سچ اب سب کے سامنے آنے کے قریب ہے۔ آفتاب اپنے فادر کی ڈیتھ کا ذمہ دار بازید کو سمجھ رہا ہے، لیکن اب فیملی کے اندر پرانے راز اور مس انڈرسٹینڈنگ کا سامنا ہونا ضروری ہے۔ میری پریڈکشن کے مطابق فائنل میں آفتاب کو اپنے کیے ہوئے فیصلوں کا ریئلائزیشن ہو سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے اسے سمجھ آئے کہ انتقام کی وجہ سے اس نے اپنے ہی فیملی ممبر کو کتنا ہرٹ کیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ، زوار اور پارس کی سٹوری کا فائنل ڈیسیژن بھی اسی ایپیسوڈ کے سامنے آ سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ زوار کی جان بچتی ہے تو پارس اپنے فادر اور فیملی پریشر کے سامنے اپنی فیلنگ کو اوپنلی ایکسیپٹ کر لے گی۔ ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو مجاہد ریویو کو اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مجاہد ریویو۔ آج ہم بات کریں گے محافظ لاسٹ ایپیسوڈ کے، جہاں زوار، پارس، بازید اور آفتاب کی کہانی اپنے سب سے ڈینجرس اور ایموشنل موڈ پر پہنچ چکی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آفتاب کا غصہ اور انتقام اپنے انتہا پر نظر آیا۔ آفتاب بازید کو اس کے فیصلوں کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور اپنے فادر کی ڈیتھ کا بدلہ لینے کے لیے پارس کو بھی اپنے پلان کا حصہ بنا لیتا ہے۔ آفتاب بازید پر پریشر ڈالتا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی اس کے نام کرے اور پارس سے اس کی شادی کو ایکسپٹ کرے، لیکن اصل میں آفتاب کا مقصد صرف پراپرٹی حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے اندر کے انتقام کو پورا کرنا ہے۔ پارس کے لیے یہ سچویشن بہت ڈینجرس بن جاتی ہے۔ وہ ایک طرف اپنے فادر بازید کی ڈیسیژن سے آلریڈی ایموشنلی ہرٹ ہے اور دوسری طرف آفتاب کی وجہ سے اس کی جان بھی خطرے میں ہے۔ اسی کریٹیکل مومنٹ پر زوار کی انٹری ہوتی ہے۔ زوار جانتا ہے کہ پارس کو بچانا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آفتاب کی گن مین کے سامنے زوار کا کھڑے ہونا کہانی کا سب سے انٹینس مومنٹ بن جاتا ہے۔ یہاں زوار کا کریکٹر ایک بار پھر پروو کر دیتا ہے کہ اس کے لیے پارس کی سیفٹی صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں رہی۔ پارس کے ساتھ اس کا ایموشنلی کنیکشن بھی بہت گہرا ہو چکا ہے، لیکن کنفرنٹیشن کے دوران سچویشن اور ڈینجرس ہوتی جاتی ہے۔ زوار پارس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے خود کو گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یہ مومنٹ پارس اور اس کی فیملی کے لیے شوق سے کم نہیں ہے۔ زوار کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور پارس کی بجائے بچانے اور ٹینشن اپنے انتہا پر ہوتی ہے۔ جس شخص نے ہمیشہ اس کی پروٹیکشن کی، اب اسی کی زندگی خطرے میں ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زوار بچ پائے گا، اور اگر زوار کی جان بچ جاتی ہے تو کیا پارس اور زوار فائنلی اپنے زندگی کا فیصلہ خود کر پائیں گے؟ دوسری طرف بازید کے لیے بھی یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آفتاب کے ساتھ جو کنفلکٹ اور پرانے سیکریٹس چلے رہے تھے، اس کا سچ اب سب کے سامنے آنے کے قریب ہے۔
आफताब अपने फादर की डेथ का जिम्मेदार बाज़ेद को समझ रहा है, लेकिन अब फैमिली के अंदर पुराने राज और मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना होना जरूरी है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक फाइनल में आफताब को अपने किए हुए फैसलों का रियलाइजेशन हो सकता है। अब हो सकता है उसे समझ आए कि इंतकाम की वजह से उसने अपने ही फैमिली मेंबर को कितना हर्ट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, जवार और पारस की स्टोरी का फाइनल डिसीजन भी इसी एपिसोड के सामने आ सकता है। मुझे लगता है कि जवार की जान बचती है तो पारस अपने फादर और फैमिली प्रेशर के सामने अपनी फीलिंग को ओपनली एक्सेप्ट कर लेगी। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो मुजाहिद रिव्यू को इजाजत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज हम बात करेंगे मुहाफिज लास्ट एपिसोड के, जहां जवार, पारस, बाज़ेद और आफताब की कहानी अपने सबसे डेंजरस और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है। पिछले एपिसोड में आफताब का गुस्सा और इंतकाम अपने इंतहा पर नजर आया। आफताब बाज़ेद को उसके फैसलों का जिम्मेदार समझता है और अपने फादर की डेथ का बदला लेने के लिए पारस को भी अपने प्लान का हिस्सा बना लेता है। आफताब बाज़ेद पर प्रेशर डालता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करे और पारस से उसकी शादी को एक्सेप्ट करे, लेकिन असल में आफताब का मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी हासिल करना नहीं बल्कि अपने अंदर के इंतकाम को पूरा करना है। पारस के लिए ये सिचुएशन बहुत डेंजरस बन जाती है। वो एक तरफ अपने फादर बाज़ेद की डिसीजन से ऑलरेडी इमोशनली हर्ट है और दूसरी तरफ आफताब की वजह से उसकी जान भी खतरे में है। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर जवार की एंट्री होती है। जवार जानता है कि पारस को बचाना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है। आफताब की गनमैन के सामने जवार का खड़े होना कहानी का सबसे इंटेंस मोमेंट बन जाता है। यहाँ जवार का कैरेक्टर एक बार फिर प्रूव कर देता है कि उसके लिए पारस की सेफ्टी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी नहीं रही, पारस के साथ उसका इमोशनली कनेक्शन भी बहुत गहरा हो चुका है, लेकिन कन्फ्रंटेशन के दौरान सिचुएशन और डेंजरस होती जाती है। जवार पारस को प्रोटेक्ट करते हुए तो खुद को गोली का निशाना बन जाता है। ये मोमेंट पारस और उसकी फैमिली के लिए शॉक से कम नहीं है। जवार को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पारस की बजाय बचाने और टेंशन अपने इंतहा पर होती है। जिस शख्स ने हमेशा उसकी प्रोटेक्शन की, अब उसी की जिंदगी खतरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जवार बच पाएगा, और अगर जवार की जान बच जाती है तो क्या पारस और जवार फाइनली अपने जिंदगी का फैसला खुद कर पाएंगे। दूसरी तरफ बाज़ेद के लिए भी ये वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। आफताब के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट और पुराने सीक्रेट्स चले रहे थे, उसका सच अब सबके सामने आने के करीब है। आफताब अपने फादर की डेथ का जिम्मेदार बाज़ेद को समझ रहा है, लेकिन अब फैमिली के अंदर पुराने राज और मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना होना जरूरी है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक
फाइनल में आफ्ताब को अपने किए हुए फैसलों का रियलाइजेशन हो सकता है। अब हो सकता है उसे समझ आए कि इंतकाम की वजह से उसने अपने ही फैमिली मेंबर को कितना हर्ट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, जवार और पारस की स्टोरी का फाइनल डिसीजन भी इसी एपिसोड के सामने आ सकता है। मुझे लगता है कि जवार की जान बचती है तो पारस अपने फादर और फैमिली प्रेशर के सामने अपनी फीलिंग को ओपनली एक्सेप्ट कर लेगी। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो मुजाहिद रिव्यू को इजाजत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज हम बात करेंगे मुहाफिज लास्ट एपिसोड के, जहां जवार, पारस, भाजेद और आफ्ताब की कहानी अपने सबसे डेंजरस और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है। पिछले एपिसोड में आफ्ताब का गुस्सा और इंतकाम अपने इंतहा पर नजर आया। आफ्ताब भाजेद को उसके फैसलों का जिम्मेदार समझता है और अपने फादर की डेथ का बदला लेने के लिए पारस को भी अपने प्लान का हिस्सा बना लेता है। आफ्ताब वाजेद पर प्रेशर डालता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करे और पारस से उसकी शादी को एक्सेप्ट करे, लेकिन असल में आफ्ताब का मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी हासिल करना नहीं बल्कि अपने अंदर के इंतकाम को पूरा करना है। पारस के लिए ये सिचुएशन बहुत डेंजरस बन जाती है। वो एक तरफ अपने फादर बाजेद की डिसीजन से ऑलरेडी इमोशनली हर्ट है और दूसरी तरफ आफ्ताब की वजह से उसकी जान भी खतरे में है। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर जवार की एंट्री होती है। जवार जानता है कि पारस को बचाना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है। आफ्ताब की गनमैन के सामने जवार का खड़े होना कहानी का सबसे इंटेंस मोमेंट बन जाता है। यहाँ जवार का कैरेक्टर एक बार फिर प्रूव कर देता है कि उसके लिए पारस की सेफ्टी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी नहीं रही, पारस के साथ उसका इमोशनली कनेक्शन भी बहुत गहरा हो चुका है, लेकिन कन्फ्रंटेशन के दौरान सिचुएशन और डेंजरस होती जाती है। जवार पारस को प्रोटेक्ट करते हुए तो खुद को गोली का निशाना बन जाता है। ये मोमेंट पारस और उसकी फैमिली के लिए शॉक से कम नहीं है। जवार को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पारस की बजाय बचाने और टेंशन अपने इंतहा पर होती है। जिस शख्स ने हमेशा उसकी प्रोटेक्शन की, अब उसी की जिंदगी खतरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जवार बच पाएगा, और अगर जवार की जान बच जाती है तो क्या पारस और जवार फाइनली अपने जिंदगी का फैसला खुद कर पाएंगे। दूसरी तरफ वाजेद के लिए भी ये वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्ताब के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट और पुराने सीक्रेट्स चले रहे थे, उसका सच अब सबके सामने आने के करीब है। आफ्ताब अपने फादर की डेथ का जिम्मेदार बाजेद को समझ रहा है, लेकिन अब फैमिली के अंदर पुराने राज और मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना होना जरूरी है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक फाइनल में आफ्ताब को अपने किए हुए फैसलों का रियलाइजेशन हो सकता है। अब हो सकता है उसे समझ आए कि इंतकाम की वजह से उसने अपने ही फैमिली मेंबर को कितना हर्ट किया।
اور سب سے امپورٹنٹ زوار اور پارس کی سٹوری کا فائنل ڈیسیژن بھی اسی ایپیسوڈ کے سامنے آ سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ زوار کی جان بچتی ہے تو پارس اپنے فادر اور فیملی پریشر کے سامنے اپنی فیلنگ کو اوپنلی ایکسیپٹ کر لے گی۔ ناظرین تب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو مجاہد ریویو کو اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ سے اس کی جان بھی خطرے میں ہے۔ اسی کریٹیکل مومنٹ پر زوار کی انٹری ہوتی ہے۔ زوار جانتا ہے کہ پارس کو بچانا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آفتاب کی گن مین کے سامنے زوار کا کھڑے ہونا کہانی کا سب سے انٹینس مومنٹ بن جاتا ہے۔ یہاں زوار کا کریکٹر ایک بار پھر پروو کر دیتا ہے کہ اس کے لیے پارس کی سیفٹی صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں رہی۔ پارس کے ساتھ اس کا ایموشنلی کنیکشن بھی بہت گہرا ہو چکا ہے، لیکن کنفرونٹیشن کے دوران سچویشن اور ڈینجرس ہوتی جاتی ہے۔ زوار پارس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے تو خود کو گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یہ مومنٹ پارس اور اس کی فیملی کے لیے شوق سے کم نہیں ہے۔ زوار کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور پارس کی بجائے بچانے اور ٹینشن اپنے انتہا پر ہوتی ہے۔ جس شخص نے ہمیشہ اس کی پروٹیکشن کی، اب اسی کی زندگی خطرے میں ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زوار بچ پائے گا، اور اگر زوار کی جان بچ جاتی ہے تو کیا پارس اور زوار فائنلی اپنے زندگی کا فیصلہ خود کر پائیں گے؟ دوسری طرف بازید کے لیے بھی یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آفتاب کے ساتھ جو کنفلکٹ اور پرانے سیکریٹس چلے رہے تھے، اس کا سچ اب سب کے سامنے آنے کے قریب ہے۔ آفتاب اپنے فادر کی ڈیتھ کا ذمہ دار بازید کو سمجھ رہا ہے، لیکن اب فیملی کے اندر پرانے راز اور مس انڈرسٹینڈنگ کا سامنا ہونا ضروری ہے۔ میری پریڈکشن کے مطابق فائنل میں آفتاب کو اپنے کیے ہوئے فیصلوں کا ریئلائزیشن ہو سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے اسے سمجھ آئے کہ انتقام کی وجہ سے اس نے اپنے ہی فیملی ممبر کو کتنا ہرٹ کیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ زوار اور پارس کی سٹوری کا فائنل ڈیسیژن بھی اسی ایپیسوڈ کے سامنے آ سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ زوار کی جان بچتی ہے تو پارس اپنے فادر اور فیملی پریشر کے سامنے اپنی فیلنگ کو اوپنلی ایکسیپٹ کر لے گی۔ ناظرین تب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو مجاہد ریویو کو اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔